एक वक्त था जब अमेरिका और ईरान ना सिर्फ दोस्त थे बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े इत्तेहादी समझे जाते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि यही दो ममालिक आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? क्या ये सिर्फ सियासत थी या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी है जो दुनिया को आज तक पूरी तरह नहीं बताई गई? ये कहानी है धोखे की, ताकत की और एक ऐसी जंग की जो कभी खत्म नहीं हुई। 1950 की दहाई ईरान पर हुकूमत थी शाह मोहम्मद रजा पहलवी की। अमेरिका के लिए ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि मशरिक़े वुस्ता में उसका सबसे मजबूत साथी था। We welcome you today officially, but more than that, we particularly welcome you and the Empress as good friends and old friends. We treasure that friendship, and from that friendship, we hope to work together toward a better world for both of our peoples. अमेरिका ने ईरान को जदीद हथियार दिए, मईशत को सहारा दिया और बदले में ईरान ने अमेरिका को वो सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था, तेल और असरो रसूख। ये दोस्ती इतनी मजबूत थी कि लगता था कभी खत्म नहीं होगी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि असल खेल तो अभी शुरू हुआ था। 1953 एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान के वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक ने एक बड़ा फैसला किया, तेल को कौमी तहवील में लेने का। ये फैसला अमेरिका और बरतानिया को पसंद नहीं आया और फिर एक खुफिया मंसूबा बनाया गया जिसे तारीख में एक कू के नाम से जाना जाता है। It's actually been an open secret for decades, but for the first time now, the CIA has released documents that show its role in the 1953 coup. That is the coup that toppled Iran's democratically elected Prime Minister. Mohammad Mossadegh had moved to nationalize oil production in Iran. Well, the U.S. was concerned at the time that that would mean a victory for the Soviets in the Cold War. So shortly after his election, the CIA began to plan his overthrow, teaming up with Britain's MI6. मुसद्दिक को हटा दिया गया और शाह को दोबारा ताकत दी गई। लेकिन उस दिन ईरान के अवाम के दिलों में अमेरिका के खिलाफ नफरत का बीज बो दिया गया। 1979 ईरान में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में अवाम ने शाह की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त एक लम्हे में उसका सबसे बड़ा मुखालिफ बन गया। और फिर वो वाक़या पेश आया जिसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 4 नवंबर 1979 ईरानी तलबा ने तेहरान में अमरीकी सफारत खाने पर कब्जा कर लिया। 552 अमरीकी शहरियों को यरगमाल बना लिया गया 444 दिन तक। दुनिया देखती रही, अमरीका बेबस था और ईरान ने साफ पैगाम दे दिया, अब वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं। که الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی‌ام که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه। उसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जंग जो कभी खुलकर नहीं लड़ी गई। खुफिया ऑपरेशंस, पाबंदियां, साइबर हमले और प्रॉक्सी वॉर्स। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अपने इत्तेहादी बनाए और अमेरिका ने हर मुमकिन कोशिश की कि ईरान को रोका जाए। The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles, fuels conflicts across the Middle East, and supports terrorist proxies and militias such as Hezbollah, Hamas, the Taliban, and Al-Qaeda. ये दुश्मनी अब सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया इसके असर में आ गई। आज हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका की पाबंदियां एक नए तसादुम की तरफ इशारा कर रही हैं। Iran cannot have a nuclear weapon. This is not a so-called regime change war. Take back your country. Eliminate the threat of Iran's short-range ballistic missiles.